हेलो फ्रेंड्स, चलिए ये फाइनल एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मर्जर एंड एक्विजिशन की क्लासेस चल रही है। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, मैंने लास्ट क्लास में 17 18 तक किया था। आज 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पे है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 में, चलिए ये वाली क्वेश्चन है 19। देखिए सिमिलर क्वेश्चंस है ये। 17 18 19 एक ही टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिलेटिंग टू एक्वायरिंग द कंपनी ई लिमिटेड एंड द टारगेट लिमिटेड एच लिमिटेड। यहाँ पे ई लिमिटेड है और एच लिमिटेड है। इफिशियंट लिमिटेड, हेल्दी लिमिटेड, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन जो 17 जैसा है। नंबर ऑफ शेयर आपको क्या है, ₹10 ईच, 20 लाख है और आपको 15 लाख है। तो शेयर कैपिटल इससे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक डाटा को इंफॉर्मेशन करते निकालते चले जाएंगे हम, ताकि आपको टाइम कम लगे। यहाँ पे एक एक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डाटा निकालते जाएंगे। एक तो है इफिशियंट लिमिटेड, डाइटिकलो ई लिमिटेड, एक है एच लिमिटेड, दो आपकी कंपनी है। यहाँ देखिएगा शेयर कैपिटल हम निकाल सकते हैं। शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल कितना, 10 ईच है और 20 लाख है, 15 लाख है। तो यहाँ पे आपको 10 रुपीज के रेट से 20 लाख, ये आपका 200 लाख हो गया। 10 के रेट से ये कितना है, फिर 15 लाख इंटू 15 लाख, तो ये रुपीज 300 लाख आपका शेयर कैपिटल हो गया। अब इसमें रिजर्व एंड सरप्लस आप ऐड कीजिएगा। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास दिया हुआ है 600 लाख, 330 लाख, 600 लाख, 330 लाख। अब ये आपका हो जाएगा बुक वैल्यू। यहाँ पे 800 लाख, यहाँ पे 660 लाख, ये मैंने निकाला। इसे बुक वैल्यू, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व में सरप्लस है, बुक वैल्यू निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर, और शेयर यहाँ पे दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइस पर शेयर अगर मुझे निकालनी है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इंटू नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर के पहले बुक वैल्यू पर शेयर अगर मुझे निकालना है तो कितना लिखेंगे, बुक वैल्यू पर शेयर का कैसे लिखेंगे, बुक वैल्यू प्लस नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। तो बुक वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ है। यहाँ पे कितना निकला हुआ है, 800 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 20 लाख शेयर था, तो 800 डिवाइडेड 20 आपको ₹40 हो गई, 40। यहाँ पे ₹660 डिवाइडेड बाई, 660 डिवाइडेड बाई कितना नंबर ऑफ शेयर था, 15 लाख। तो 660 डिवाइड 15 लाख कर देंगे तो ₹44 हो जाएगा। ₹44 बुक वैल्यू पर शेयर हो गया। अब देखिएगा रुपीज यहाँ पे 40 और 44 बुक वैल्यू पर शेयर हमारे पास कितना आएगा, 40 बुक वैल्यू पर शेयर, यहाँ पे 150 डिवाइडेड बाई 330, शेयर कैपिटल 15। यहाँ पे देखिए सिली मिस्टेक हो जाता है। अब ये आपका ये गलत होगा। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, 10 इंटू 15 150 होगा, ये 480 हो जाएगा, ये 480। तो 480 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो ₹32 आएगा ना।
अब आपके पास ये बुक वैल्यू पर शेयर आ गया, तो हमने बुक वैल्यू पर शेयर निकाल दिया। अब बुक वैल्यू पर शेयर के बाद मार्केट प्राइस पर शेयर हम निकालेंगे। मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर दैट इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, मार्केट कैपिटलाइजेशन टू नंबर ऑफ शेयर। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी दिया हुआ है 1000 लाख 1500 लाख, यहाँ पे 1000 लाख डिवाइडेड बाई 2, 1500 लाख डिवाइडेड बाई 15, तो ये आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा, 50। अब देखिए प्राइस अर्निंग रेशियो ऑलरेडी दोनों का दिया हुआ है। प्राइस अर्निंग रेशियो कितना दिया हुआ है भाई, 10 और 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है और यहाँ पे 5 दिया हुआ है। अब सुनिए, आप ईपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टू क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू ईपीएस, ईपीएस। तो ईपीएस इक्वल टू कितना हो सकता है, मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू प्राइस डिवाइडेड बाई प्राइस अर्निंग रेशियो। तो प्राइस अर्निंग रेशियो आपको दी हुई है, तो ईपीएस कितना लिखा जा सकता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो मार्केट प्राइस पर शेयर हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है ₹50 डिवाइडेड बाई 10 दैट इक्वल टू ₹5, ₹100 डिवाइडेड बाई 5 दैट इक्वल टू ₹20। ये अर्निंग पर शेयर हो। अब हमें और क्या क्या चीजें निकालना पड़ेगा, एक एक करके हम निकालते जाएंगे। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में और भी चीजें क्या निकाल दी। जब सब प्रोमोटर होल्डिंग परसेंटेज, आपका प्रोमोटर आपको दिया हुआ है 9 पॉइंट होल्डिंग नंबर ऑफ शेयर, तो प्रोमोटर होल्डिंग परसेंटेज निकाला जा सकता है। यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग परसेंटेज, तो यहाँ पे 20 लाख में 9.5 लाख प्रोमोटर है, तो 9.50 आउट ऑफ 20, यहाँ पे 15 लाख में 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100, तो 9.5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 47.5% हो गया, और 10 डिवाइडेड 15 इंटू 10 डिवाइड 15 इंटू, तो यहाँ पे 66.67% हो गया। ये चीजें हमें निकल गया प्रोमोटर होल्डिंग परसेंट। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहले आपसे पूछी गई थी मार्केट प्राइस पर शेयर निकालिए, अर्निंग पर शेयर निकालिए, बुक वैल्यू पर शेयर निकालिए, निकल गया। फिर पूछी गई है प्रोमोटर होल्डिंग परसेंटेज आफ्टर इक्विजिशन, यहाँ पे स्वैप रेशियो क्वेश्चन पूछा है, तो स्वैप रेशियो हम निकालेंगे। सबसे पहले हम जो पहले पार्ट का तो आंसर आपका निकल गया, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट का आंसर में हमें निकालनी है स्वैप रेशियो। स्वैप रेशियो का मतलब अगर अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे लिया जाए, अब देखिएगा यहाँ पे 40% अर्निंग पर शेयर पे होगा, बुक वैल्यू पे 25% और मार्केट प्राइस पे 35%। स्वैप रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग पर शेयर, ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, तो ईपीएस ऑफ एच लिमिटेड डिवाइडेड बाय ईपीएस ऑफ हेल्दी ए लिमिटेड, ए लिमिटेड। ईपीएस क्या क्या हमारे पास निकला हुआ है, 20 और 5, 20 और 5, ये जो भी आएगा इसको हम 40% लेना है ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा कौन सा बेसिस लेना है भाई,
बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, तो यहां लिखेंगे बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ एच लिमिटेड, बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ ई लिमिटेड। अब देखिए बुक वैल्यू कितना निकाला हमने, 3240, 32 रुपीज 40, इसकी परसेंटेज क्या है, 25, 0.2 का, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एच लिमिटेड, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ ई लिमिटेड। अब मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एच लिमिटेड हमने कितना निकाला था भाई, 100 और 50, 150, इसकी रेशियो क्या था, 35। अब हम सबका एक्सचेंज रेशियो लिख सकते हैं, 20/5 इंटू 0.4, यहाँ पे आ जाएगा 1.6, 32/40 इंटू 0.25, ये हो जाएगा 0.20, 100/50 इंटू 0.35, 70, तो ये 2.5 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ exchange ratio 2.5 means for every 1 share of H limited, E limited should be, E limited will provide 2.5 शेयर, 2.5 शेयर। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर। अब पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, तो भाई पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इनका नंबर ऑफ शेयर 20 लाख था, इनका 15 लाख था, तो ये 20 लाख का तो 20 लाख रहेगा ही, प्लस 15 लाख के प्लेस पे इनको 2.5 से मल्टीप्लाई करके भी देना पड़ेगा, तो 15 इंटू 2.5 प्लस 20, आपका यहाँ पे 57.5 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा। अब एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर लिया। प्रोमोटर्स होल्डिंग परसेंटेज आफ्टर इक्विजिशन, प्रोमोटर होल्डिंग परसेंटेज, तो प्रोमोटर की परसेंटेज क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमने निकाला था प्रोमोटर होल्डिंग परसेंटेज, यहाँ पे 66.63, 66.63, तो जो भी शेयर इनका आएगा यहाँ पे, ये आपको प्रोमोटर होल्डिंग परसेंटेज, तो ये कैसा था, यहाँ पे 20 लाख प्लस यहाँ पे 15, 37.5 लाख, तब तो उतना है। तो सेकेंड पार्ट का आंसर, तीसरे पार्ट का आंसर क्या पूछी गई है, प्रोमोटर होल्डिंग परसेंटेज आफ्टर इक्विजिशन, तो प्रोमोटर होल्डिंग परसेंटेज, प्रोमोटर होल्डिंग शेयर्स, तो प्रोमोटर का होल्डिंग शेयर्स कितना परसेंट है, आप देखिए 9.5 लाख ये है
10 लाख ये 9.5 लाख प्लस 10 लाख इंटू 2.5, तो 10 इंटू 2.5 प्लस 9.5 34 पॉइंट, ये हो गया 34.5 लाख। तो प्रोमोटर होल्डिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा? प्रोमोटर होल्डिंग परसेंटेज 34.5 लाख आउट ऑफ 57.5 लाख डिवाइड 57.5 इन, ये 60% हो जाएगा। तो फ्री फ्लोट शेयर होल्डर कितना हो जाएगा बताइएगा? फ्री फ्लोट शेयर होल्डर परसेंटेज 1 माइनस 60% दैट इक्वल टू 40%। अब तीसरे पार्ट का आंसर हमने कंप्लीट कर लिया। अर्निंग पर शेयर ऑफ ईव लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन, तो पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर कितना हो जाए? अब देखिए आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट, पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स, पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो भाई शेयर होल्डर कितने थे? 20 लाख, 20 लाख शेयर था ई का। तो अर्निंग पर शेयर कितना था इनका? ₹5, ₹5 प्लस इनका कितना शेयर थे? पहले नंबर ऑफ शेयर 10 लाख, 20 लाख 15 लाख, इनका 15 लाख शेयर था, इनकी ईपीएस कितना था? 20। 15 इंटू 20, 20 इंटू 5, तो यहां हो गया 400 लाख। पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ ई ₹400 लाख टोटल है, 57.400 लाख, 57.5 लाख ये है, डिवाइड 57.5 तो 6.9565 रुपीज, 6.9565। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछी गई है? नेक्स्ट, expected market price per share market capitalization of E Limited after the assuming price earning ratio remain the unchanged। मार्केट प्राइस आपको निकालनी है, तो आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट, मार्केट प्राइस पर शेयर अर्निंग पर शेयर इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो। तो आपका अर्निंग पर शेयर कितनी है? 6.9565 इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो, उन्होंने कहा जो पहले था वही होगा। तो पहले कितना था प्राइस अर्निंग रेशियो? 10 का था, तो 10 ही से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो दैट इक्वल टू 69.565। मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर 69.565 इंटू 57.5 लाख इंटू 57.5 दैट इक्वल टू अप्रॉक्स आपका 9
99 लाख हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब आपसे क्वेश्चन पूछी गई है, एक मिनट इसको डिसाइड करते हैं आंसर। ये हो गया। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मर्ज फॉर्म, आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मर्ज फॉर्म। तो भाई टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 399.999 लाख, अब फ्री फ्लोट 40% है तो 1599.99 लाख, ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। तो क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये क्वेश्चन हमने आपको बनाकर तैयार कर दिया। ठीक है बेटा, चलिए ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।